हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले समझ लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव किसी एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों तो ऐसा सिस्टम ही डाइपोल कहलाता है। और चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डाइपोल मतलब दो पोल होने चाहिए इसमें। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consists of two equal and opposite charges minus q and plus q separated at या by a very small distance। वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस या तो 2l या 2a ले सकते हैं। सो डायग्राम से समझ लेंगे। तो यहाँ पर दो इक्वल अपोजिट चार्ज हैं। एक चार्ज हो गया माइनस क्यू, दूसरा चार्ज हो गया प्लस क्यू, और ये दोनों चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस 2l से एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो ऐसा सिस्टम ही डाइपोल कहलाता है, या ऐसा सिस्टम ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब समझ लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डिफाइन करती है ये जो दो चार्ज हैं इनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो इनके बीच की स्मॉल डिस्टेंस है उनके प्रोडक्ट को। क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज लिए गए हैं उनके जो साइन है वो अपोजिट हैं, बट मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट जो लिया जाता है डाइपोल मूवमेंट में वो किसी भी एक चार्ज का प्रोडक्ट और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one charge and the distance between the charges is called इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल p से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p और इसकी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड towards sorry
फ्रॉम माइनस क्यू टूवर्ड्स प्लस क्यू या माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका फॉर्मूला समझ लेंगे। स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है, q और 2l के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, तो इसे इजीली लिख सकते हैं 2ql। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। इसकी SI यूनिट हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ P इज, Q की SI यूनिट कूलाम और L की होती है मीटर, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स जो डाइपोल की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि HCl, इसमें H प्लस Cl माइनस हो जाएगा, H2O हो गया, NaCl हो गया, एक्सेट्रा। ये सब डाइपोल मोमेंट की तरह ही काम करते हैं, या इन्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो एक बार इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल में जो एक एक करके वो समझते हैं वो, और एक बार इसकी वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पढ़ेंगे। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। पहले में हो गया एंड ऑन पोजीशन या एट एक्सियल पॉइंट। एक्सिस पर एक पॉइंट कंसिस्ट करके वहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। या दूसरा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसी को कह सकते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। इसमें सबसे पहले जो एक्सियल पॉइंट का है वो समझ लेते हैं और उसका डेरिवेशन विद डायग्राम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल, ऑन द एक्सिस कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट है, उस पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम समझ लेंगे और फिर उसी डायग्राम की हेल्प से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो डायग्राम में ये एक डाइपोल लिया गया है जिसमें एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों चार्ज एक 2l डिस्टेंस से सेपरेट हैं और इन दोनों चार्जेस का एक मिड पॉइंट O कंसीडर किया गया है, और इसी मिड पॉइंट का जो डाइपोल मोमेंट होगा
उसकी डायरेक्शन ले ली गई है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसी डाइपोल का जो मिड पॉइंट है ओ, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट कंसीडर किया गया है। इसी p पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। मतलब ये जो डाइपोल रखा है उसकी हॉरिजॉन्टल या x एक्सिस पर कोई पॉइंट p कंसीडर करके उस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये p पॉइंट जो है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर लिया गया है। अब अगर इनकी डिस्टेंस देखेंगे तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से p पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से हो जाएगी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ये O से P तक की डिस्टेंस है स्मॉल r। अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से P की डिस्टेंस निकालनी होगी तो इसमें ये L डिस्टेंस माइनस हो जाएगी। मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L। और इसी तरह से अगर माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे तो इसमें हो जाएगा L प्लस, ये वाली डिस्टेंस लेनी है तो हो जाएगा ये R प्लस L। ये दोनों डिस्टेंस डेरिवेशन में अभी यूज होंगी, इसीलिए यहां पर बता दी गई है। अब समझते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन करने से पहले डायग्राम को एक बार डिस्क्राइब करना होता है, तो यहां पर मैथमेटिकली डेरिवेशन समझते हैं। Let E1 and E2 be the magnitudes of intensities of electric field at P due to minus Q and due to plus Q and minus Q of dipole। So अब यहां पर निकालते हैं। सबसे पहले E1 की वैल्यू। E1 यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से है, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस P पॉइंट की थी वो थी R माइनस L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर डिस्टेंस है R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा अलोंग डाइपोल एक्सिस। एंड इसी तरह से E2 निकालेंगे जो माइनस क्यू की वजह से होगी। मैग्नीट्यूड इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, माइनस क्यू की वजह से डिस्टेंस थी R प्लस L का होल स्क्वायर। और ये E2 जो डायग्राम में समझा था वो माइनस क्यू के अपोजिट है, या सॉरी डाइपोल के अपोजिट है। तो डाइपोल अपोजिट टू द डाइपोल। अब डायग्राम में एक चीज समझ लेंगे, यहां पर ये E1 E2 समझने हैं। E1 जो है वो डाइपोल एक्सिस के अलोंग है, E2 जो है वो डाइपोल के अपोजिट है। तो अगर देखा जाए तो E1 E2 इंटेंसिटीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सेम लाइन पर हैं, बट
अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो E2 माइनस E1 करके इनका रिजल्टेंट, सॉरी E1 माइनस E2 इनका रिजल्टेंट निकाला जाएगा। और ये डायरेक्शन E1 E2 की कैसे ली गई है, प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज आउटसाइड होती हैं, और माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो ऑलवेज इनसाइड होती हैं। तो ये E1 E2 की डायरेक्शन इसी बेस पर ली गई है। अब इनकी इंटेंसिटी का रिजल्टेंट निकालेंगे। Therefore, the resultant intensity E हो जाएगी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। वैल्यू पुट करेंगे, E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एलसीएम आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। R प्लस L का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL। यहाँ पर R स्क्वायर और L स्क्वायर के टर्म हो गए कैंसिल, तो बचा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे 2QL अपॉन में इनटू में हो जाएगा 2R और अपॉन में बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये एक 2L और Q को एक साथ यहाँ पर 2QL लिखा गया है क्योंकि यही बन जाएगा डाइपोल मोमेंट P। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर R डायग्राम में जो R डिस्टेंस थी वो L के कंपैरिजन में बहुत बड़ी थी, इसलिए यहाँ पर L को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा इन द टर्म्स ऑफ R। इफ R इज वेरी लार्जर देन 2L, then L square may be neglected, so E is equal to बचेगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर नेग्लेक्ट तो बचेगा R की पावर 4। R की पावर 4 से एक R ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ E का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये था एक्सियल या एक्सिस पॉइंट के लिए। वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं
in vector form E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r क्यूब। ये था एक्सियल पॉइंट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल की एक्सिस पर जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैलकुलेट होकर के आ गई। अब समझते हैं इसका जो सेकंड पार्ट था, इक्वेटोरियल लाइन के लिए या फिर कह सकते हैं वर्टिकली कोई एक पॉइंट कंसीडर किया गया है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the equatorial line of a dipole, और इसी को कह सकते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसका मतलब इक्वेटोरियल का मतलब जो डाइपोल होता है उसके मिड पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस पर वर्टिकली एक पॉइंट कंसीडर करना है और उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए अब समझ लेते हैं सबसे पहले डायग्राम। तो यहाँ पर एक ये डाइपोल लिया गया है, इस डाइपोल को नाम दे दिया गया ए बी, जो कंसिस्ट करता है एक माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2l से सेपरेट हैं, और इस डाइपोल का मिड पॉइंट है ये O और इसका डाइपोल मोमेंट है P, और इसी मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट कंसीडर किया और इसी P पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्योंकि यहाँ पर अभी बताया कि जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज आउटसाइड होती है, इसलिए प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो होगी E2 जो आउटसाइड शो की गई है, जबकि माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज इनसाइड होती है। तो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो हो गई E1, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये E, और इसी E वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to minus Q at A हो जाएगी E1 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ से एक डिस्टेंस डायग्राम से और समझनी है वो समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ से P पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है और P पॉइंट से A डिस्टेंस पर माइनस Q और A पॉइंट पर माइनस Q और B पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा गया है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस चाहिए होगी AP और BP, और यहाँ पर ये डिस्टेंस मालूम है L है, ये मालूम है R है। तो जब इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड ये वाली भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस Q की वजह से A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली जा रही है,
तो E1 हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से E2 निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q एट B इज, B पर प्लस Q की वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, तो E2 भी, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस थी A से और B से वो दोनों सेम थी, तो यहाँ पे E1 E2 भी सेम आएंगे सॉल्व करने पर। तो हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर E1 E2 आ गए सेम, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसकी निकालेंगे रिजल्टेंट। नाउ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी E is, रिजल्टेंट इंटेंसिटी E निकालने के लिए डायग्राम में दो सिमिलर ट्रायंगल लेकर के सॉल्व करना है। तो समझ लेते हैं कौन से दो सिमिलर ट्रायंगल लिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला ट्रायंगल हो जाएगा PRS। ये ट्रायंगल सिमिलर होगा BPA के। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं और इन्हीं में प्रॉपर्टी लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल PRS एंड BPA, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा PS अपॉन PR इज इक्वल टू BA अपॉन BP। ये हो गया PS और ये हो गया PR। इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा BA अपॉन BP के। तो बस अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो PS इज इक्वल टू E है डायग्राम से, PR इक्वल टू है E2, BA है 2L और BP सॉल्व करके निकाला था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बस अब इसमें E2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके E फाइंड कर लिया जाएगा। तो हो जाएगा E इज इक्वल टू, E2 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2QL, और यहाँ पर अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2 पावर और यहाँ है 1 पावर, तो इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL को ले लिया P और हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का की पावर 3/2। अब यहाँ पर फिर से L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि L स्क्वायर की कंपैरिजन में R स्क्वायर बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। इफ R इज वेरी लार्जर देन 2L, so L square
can be neglected. Therefore बचेगा यहाँ से E is equal to 1/4πε0 P upon R स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला आ गया E is equal to 1/4πε0 P upon R³। ये आया इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इन वेक्टर फॉर्म इसको लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 P वेक्टर अपॉन R³। अगर दोनों में रिलेशन देखा जाए तो E इक्वेटोरियल वाला जो होगा वो 1/2 होता है E एक्सियल के। तो ये थे दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।